हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष जिस तरह से सदन के भीतर अटैक कर रहा है, सरकार तो घिरती है कई बार, लेकिन ये नियमावली की आड़ में बचने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, सत्ता पक्ष की जितनी भागीदारी और जितनी खूबसूरती से वो जवाबदेह है जनता के प्रति, उतना ही विपक्ष भी जवाबदेह है, क्योंकि लोकतंत्र की दो धुरी है। विपक्ष भी अपनी भूमिका को अगर अच्छे तरीके से निर्वहन करता है, सत्ता पक्ष भी अच्छे से निर्वहन करता है, तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र में की जो खूबसूरती है और निखर कर आती है। इसी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से सरकार है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस पारदर्शिता से सबके विकास के लिए कार्य किया, उसको लेकर जनता जो जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है अपने क्रियाकलाप को लेकर, अपने विकास मॉडल को लेकर, और जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को अपनाती है। और उन लोगों को, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, वो सरकार और सत्ता में भी रहते हैं तो सवाल उठाते हैं, मचाते हैं, सत्ता में रहते हैं तो सवाल किस पर उठाते हैं? अपने ही परिवार के लोगों पर, बंटवारे पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर, और बवाल मचाने का कार्य करते हैं। एक नारा बुलंद करते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे कराते हैं, लूटपाट कराते हैं, सैफई में नाच गाने कराते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास के कार्य होते हैं। तो निश्चित तौर पे चर्चा होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चर्चा किस पर हो रही थी? धान खरीद पे, स्वास्थ्य पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एजुकेशन पे। आपके मंत्री लोग गुस्सा होकर जवाब क्यों देते हैं? भाई, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चुनकर वो आए हैं, आपकी जवाबदेही सदन में है, आप गुस्सा क्यों जाती हैं आपके मिनिस्टर लोग? जनता ने हमें चुना है ब्रिजेश जी, तो सबसे प्रथम जवाबदेही हमारी है कि हम बताएं कि अगर 10,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान छोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, जो अपने पूरे कालखंड में जितना भुगतान नहीं की थी, उससे ज्यादा 2 लाख करोड़ से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो निश्चित तौर पे हम जनता के प्रति जवाब दें। लेकिन ऐसी समाजवादी पार्टी जो गुमराह करने का कार्य करती है, जो नहीं बता समय में 14,000 ये नियमावली इतनी सख्त क्यों बनाई है कि ये बैनर नहीं कर सकते, पोस्टर नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? इतने प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो सदन में? तो वो इस नाते बनाती है कि उससे समाज में एक समरसता है। इसके पहले आप देखे होंगे लगभग 25-26 साल का एक कालखंड देखे होंगे, जिसमें टेबल पर चढ़ के हाथ से और तमाम जो भी वस्तु उनके पास थे, इस तरह से विधानसभा में आपस में लड़ाई होने का कार्य होता था। तो उस तरह के कार्य न होने, रिकॉर्ड रहा है हमारी असेंबली का, कई रिकॉर्ड सेट किए हैं। जनता में एक खराब सा मैसेज आता है कि जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह से कार्य करेंगे तो जनता क्या सोचेगी जी? ऐसा कार्य न करने पाए, उनके पास एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 26 साल पहले, 24 साल आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को कार्रवाई हुई थी, नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट